जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम 3 छोटे-छोटे सत्संग सुनेंगे जो संगत जी ने लिखकर हमारे साथ शेयर किए हैं। पहला सत्संग है में आंटी जी लिखते हैं, ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भूल चूक हो तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से कब जुड़ी नहीं जानती। शुरू में यकीन नहीं था पर धीरे-धीरे होने लगा। मेरी प्रॉब्लम से जुड़े मैसेज सेंड करते रहते हैं गुरु जी। करूँ, उपाय कर नहीं पाती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ। गुरुजी से एक अरदास लगाई है, गुरुजी जल्द ही पूरी करेंगे, यकीन है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग मुझे देते रहना। कभी 333 के रूप में, कभी तितली के रूप में अपने सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, अब अगला सत्संग सुनिए। आंटी जी लिखते हैं, गुरुजी की बेटी इंदु अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो गुरुजी संगत जी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे कब अपने साथ जोड़ा मुझे नहीं पता, पर गुरु जी की कृपा हर वक्त मेरे परिवार पर बरस रही है। गुरु जी ने मेरे बेटे को बीमारी से बचाया है। शुक्राना गुरु का। गुरु जी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। 7777 के रूप में बहुत ब्लेस करते हैं। सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। मंत्र जाप के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब हम अगला सत्संग सुनेंगे। अगला सत्संग गाजियाबाद से रमी आंटी ने शेयर किया है। वो लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपनी याददाश्त के अनुसार 31 दिसंबर 2023 से गुरु जी के साथ जुड़ी। बाकी पता नहीं गुरु जी ने कब से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। जीवन जीने की दशा और दिशा दोनों ही बदल गए हैं। मेरे जीवन का सूनापन लगभग समाप्त हो गया है और हर पल गुरु जी के साथ होने का एहसास एक अलग ही ऊर्जा एवं स्फूर्ति से भर देता है। जनवरी 2024 से लेकर अब तक मेरे साथ अनगिनत सत्संग हुए हैं, जिनका वर्णन करते हुए लगातार सुबह से शाम तक निकल जाएंगे। गुरु जी की महिमा का अंत नहीं है, अगम अगोचर है, जिसका कोई अंत नहीं है। परंतु मैं गुरु जी की आलसी बेटी हूँ, जो शुक्राना बोलकर और लिखकर रह जाती हूँ। सत्संग शेयर करने का समय नहीं निकाल पाती। मुझे माफ़ करना गुरु जी। इस सत्संग के माध्यम से मैं अपने साथ 2 चमत्कारों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी। पहला मेरे बच्चों से संबंधित है, दूसरा मेरे स्वास्थ्य से। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का इसी वर्ष 12th के साथ-साथ आईआईटी में एंट्रेंस के लिए जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहा था। गुरु जी की असीम अनुकंपा से 12th बोर्ड में 97.8% अंकों के साथ अपने विद्यालय में अव्वल आने के साथ-साथ वह पहले से ही प्रयास में जेईई मेंस में 233वें रैंक एवं जेईई एडवांस में 890 रैंक ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर आईआईटी दिल्ली में नामांकन कराने में सफल रहा। मेरी तीव्र इच्छा थी कि मेरे बच्चे को दूर न जाना पड़े और उसे आईआईटी दिल्ली ही मिल जाए, ताकि वो गुरुजी की छत्र छाया में ही रही, जो कि मेरे गुरुजी महाराज ने पूरी की। साथ ही छोटा बेटा जो थोड़ा नटखट सा है, पर गुरुजी की कृपा से वह पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर रहा है। कृपा मेरे व सभी संगत के बच्चों के सिर पर अपना हाथ बनाए रखना। ये सब आपके ही बच्चे हैं मेरे मालिक। मेरे दूसरा सत्संग स्वयं के स्वास्थ्य के से संबंधित है। पिछले कुछ दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे शरीर के अंदर भयंकर बीमारी अपनी जगह बना रही है, और इसी से मिलते जुलते सत्संग भी आए दिन में मेरे सामने फ्लैश होते थे। कई बार मैं सुन लेती और कई बार स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती थी। इसी बीच मेरे पीरियड, जो पिछले 2.5-3 सालों से नियमित है, जांच की रिपोर्ट अगले 7 दिनों के अंदर आनी थी, पर प्रतिदिन डर के कारण मेरी हालत कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। इस बीच मुझे लगातार गुरुजी के सकारात्मक मैसेज आ रहे थे। आज शाम को जब मैंने अचानक अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन चेक की तो बायोप्सी की रिपोर्ट आ चुकी थी, जो बिल्कुल सही थी। कहीं कोई बीमारी की आशंका नहीं थी, सब कुछ सामान्य था। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना प्रभु। जिस प्रकार आपने मेरी परेशानी और कष्ट का निवारण किया, उसी प्रकार अपनी सभी संगत का भला करना, दाता झोली खुशियों से भरना, सभी स्वस्थ निरोग एवं प्रसन्न रहे, सबकी रक्षा करना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ दिल्ली से। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी चाहूँ तो मैं लिखूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बेटे के सर में कुछ दाने निकल गए थे। दुनिया भर की दवाइयाँ कराई, कहीं से आराम नहीं आया। जब से मैं गुरु जी का जल प्रसाद और तिलक प्रसाद लगा रही हूँ तब से आराम है। इसी मंत्र जाप के साथ मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। Amrit Vela is truly Amrit. I completed 4 months of Amrit Vela today and my soul feels a divine peace. Anantam Shukrana Guruji. I share the blessing of Guruji with you, Sangatji, and I pray we all do Amrit Vela every day. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब हम अगला सत्संग सुनेंगे। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं गुरु जी को अगस्त 2024 में ही मिली हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने इतने कम समय में ही बहुत ज्यादा ब्लेस किया। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या क्या संकट थे, कितनी क्रियाएं और ब्लैक मैजिक में फंसी हुई थी। कई सालों से मैं बहुत परेशान थी और लगभग 2 साल से मैं बहुत बीमार रहती थी। समय पर मुझे फीवर रहता था, पैरों में दर्द बहुत ही ज्यादा होता था। रोज भी मुझे होता था और मैं कहीं चल कर जाना तो बहुत दूर की बात है। अपने पैरों से ज्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती थी। कभी सर में बहुत तेज दर्द तो कभी पेट में बहुत तेज दर्द होता था, जिसकी वजह से मैं हर 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होती रहती थी। किसी भी डॉक्टर की दवाई मुझे आराम नहीं मिलता था। मेरा बहुत पैसा दवाइयों में बर्बाद होता था, जिसे मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाती थी। और अगर 2-4 दिन में ठीक रह भी गई तो मेरी बेटी बीमार हो जाती थी, जिसके पीछे भी मेरे पैसे दवाइयों में ही जाता था। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने हाथ पकड़ा है और मेरे सर पर अपना हाथ रखा है, तभी बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरे गुरुजी मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। कुछ मुझे याद रहते हैं, कुछ सपनों में भूल जाती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बांध रखा था। मेरे गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाकर और लंगर प्रसाद खिलाकर मेरे सारे रोग काट दिए हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे गुरुजी में लंगर प्रसाद जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, पर जब मैंने लगातार 5 हफ्ते तक बड़े मंदिर जाकर जल प्रसाद लंगर प्रसाद खाया तो मैंने देखा कि मेरे शरीर में पहले के मुकाबले अब सिर्फ 10% ही दर्द है। मेरे गुरुजी ने धीरे धीरे बाकी बचे हुए कष्ट भी काट देंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। पहले मैं गुरुजी से मांगने लगती थी, गुरुपा मुझे ये चाहिए और कृपा करो। अब मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, बस इतना ही कहती हूँ, गुरुपा आप हमेशा मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, हमेशा मेरे सर पर अपना हाथ बनाए रखना, दुख और सुख कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना मेरे गुरुपा। जैसे आपने मेरे कष्ट काटे ऐसे पूरी संगत के कष्ट काटना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक हर श्वास का शुक्राना। आंटी जी का अगला सत्संग है। आंटी जी लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जैसे मैंने बताया पहले सत्संग में, गुरु जी ने की नई संगत हूँ और अगस्त में ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। इतने कम समय में गुरु पाल ने बहुत ब्लेस ब्लेस किया है। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुन रही थी, तभी मेरे सामने एक आंटी का सत्संग आया, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत बॉडी पेन रहता है। तो उन्हें किसी पुरानी सत्संग ने बताया था कि आपको कहीं भी दर्द होता हो तो आप रात को 10 मिनट गुरु जी के पैरों के घी से मालिश करिए, और जो भी आप बचता है गुरु जी के चरणों से उसमें थोड़ा सा और घी मिलाकर वहां लगाइए, आपको दर्द रहता है तो फिर देखिए मेरे गुरुपा का चमत्कार। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस वक्त मैं ये सत्संग सुन रही थी मुझे ऐसा लगा कि सत्संग गुरुपा ने मेरे लिए ही सुनवाया है मुझे, क्योंकि सर्वाइकल है संगत जी, जिस वजह से मेरे गर्दन और कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है। मैं उस दर्द से बहुत ज्यादा परेशान थी, रात को भी सो नहीं पाती थी। उस दिन आंटी जी सत्संग सुनकर मैंने सोचा कि मैं ऐसा ही करके देखती हूँ, ये बात सच है या नहीं। फिर संगत जी, रात को सब काम से फ्री होकर मैं घी लेकर गुरु जी के पास आकर बैठ जाती हूँ और गुरु जी के पैरों में मालिश करती हूँ। फिर जैसे कि आंटी जी ने सत्संग में कहा था, मैं गुरु जी के चरणों से कुछ बचाकर कटोरी में कर लेती हूँ और उसमें थोड़ा और घी मिलाकर उसके बाद संगत जी वहाँ पर जहाँ पर मुझे दर्द है थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ। ज्यादा अच्छे से तो मैं नहीं लगा पाती, क्योंकि अच्छे से मेरा हाथ मेरी कमर तक नहीं पहुंच रहा था।
पर जितना भी हो सका मैंने लगाया और गुरुजी का नाम लेकर सो गई। उसके बाद जब मैं अगली सुबह उठी तो महसूस हुआ कि मेरी कमर में जरा सा दर्द नहीं है। मैंने सोचा शायद सोने की वजह से ठीक हो गया है। पर मैं तब और ज्यादा हैरान हो गई जब कई दिनों तक गर्दन और कमर में दर्द नहीं हुआ। तब मैंने सोचा गुरुजी के चरणों का जादुई दवा का असर है। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और माना कि मेरे गुरु का किस तरह सत्संग सुनवाकर हमारे कष्ट काटते हैं। शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को अपने चरणों से लगाए रखना, सभी के अंग संग रहना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का।